हेलो एवरीवन। आज का पहला रूल है आपका अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लें। ओके, तो आज का क्या कंसेप्ट है आपका, कुछ आपके क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके यूसेस पे डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, यहाँ पे जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा बार सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेड है, आपको ध्यान रखने होते बहुत सारे, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं और काउंटेबल भी हो सकते हैं, लेकिन ये होते क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो हमारे एक धारणा बनी रहती है हमारी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो काउंटेबल नहीं कंसिडर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी से इससे पहले जो 2 वीडियो उसमें मैंने कुछ आपके एक्सेप्शंस डिस्कस करे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले हम काउंटेबल नाउन की बात करेंगे, वह है आपका टाइम। टाइम एक क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे अगर इनको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जनरल सेंस देने के लिए, तो ये अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर यही नाउन्स स्पेसिफिक सेंस देने के लिए हम यूज कर रहे हैं विद इन अ सेंटेंस, तो ये आपके काउंटेबल होते हैं। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, इसी के बेस पे मैं समझाते जाऊंगा। जैसे हम बात करें टाइम की, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं आपका डोंट रश, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो ये जनरल बात हो रही है कि जल्दबाजी मत करो भाई, हमारे पास बहुत समय। ठीक है, ओके, जनरल सेंस की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही मैं बात करूं, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, तो ये स्पेसिफिक समय हो गया, ये जनरल समय नहीं है, ये स्पेसिफिक समय है। कैसे स्पेसिफिक पता चला हमें, हम उस समय की बात करें जो हमने पार्टी में बिताया था, तो ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक हो गया तो ये आपका काउंटेबल हो गया, इसलिए हमने क्या करा, इसके लिए ए आर्टिकल यूज करा। ए आर्टिकल टाइम नाउन के लिए है, साउंड ग्रेट का ले रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपका बोर्ड में, देयर आर टाइम व्हेन आई फील लाइक क्विटिंग। ठीक है, तो ये जनरल किसी भी समय की बात नहीं हो रही, ये उन समय के क्षणों की बात हो रही है जब मुझे महसूस होता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। ठीक है, सब कुछ त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये उन क्षणों की बात हो रही है, समय के उन क्षणों की, तो वो भाई स्पेसिफिक हो गए, जनरल नहीं है वो। स्पेसिफिक हो गए तो आ रहा है, तो ये आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए, इट शुड बी आपका टाइम्स, तो ये उन क्षणों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक के कंटेक्स्ट में हम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जो मैं बताऊंगा अभी जितने पढ़ेंगे आज हम, उनको हम क्या करेंगे, काउंटेबल कंसिडर करेंगे, और जनरल सामान्यतः हम उन्हें यूज कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। टाइम से रिलेटेड एक और बात ध्यान रखनी कि हम नहीं कहते कि किसी चीज को करने में इतना समय लगा। ठीक है, घंटे, दिन, मिनट, ठीक है, ये लगे किसी भी चीज को करने के लिए, तो उस समय वो जो टाइम वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल है। जैसे हम कहेंगे हाउ मच टाइम डू वी नीड टू फिनिश द टास्क, तो इस टास्क को फिनिश करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच टाइम और हाउ मेनी घंटे, हाउ मेनी दिन, हाउ मेनी मिनट्स। ठीक है, तो ये सेंस जब भी मिलेगा तो वहां पे टाइम अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, टाइम को काउंटेबल कंसिडर करेंगे हम क्या करेंगे, जब स्पेसिफिक क्षणों की बात हो रही है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ फ्रेजेस आपको ध्यान रखने, ब्रिटिश इंग्लिश में वो यूज होती हैं। ठीक है, लाइक आपका अ लॉन्ग टाइम, इसमें टाइम क्या काउंटेबल होगा, ए आर्टिकल हो रहा है, या फिर हम कह देते हैं आपका क्वाइट अ टाइम। ठीक है, तो ये भी आपका क्या काउंटेबल हो, तो ये फ्रेजेस आपको ध्यान रखनी, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, अ शॉर्ट टाइम, क्वाइट अ टाइम, इसमें टाइम आपका काउंटेबल रहेगा। बाकी आपका जनरल सेंस में यूज करोगे तो अनकाउंटेबल रहेगा, और किसी टास्क को करने के लिए कितने दिन, कितना मिनट, कितने घंटे लगे, ये चीज बताने के लिए भी अगर हम टाइम वर्ड का यूज करें तो भी वो आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, घड़ी से संबंधित कोई भी समय हम बता रहे सेंटेंस में। ठीक है, लाइक देखो हम कह रहे हैं 6 o'clock इज अ गुड टाइम टू मीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टाइम है ना, वो 6 बजे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस समय भी आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा आपका, शी कॉल्ड मी एट डिफरेंट टाइम्स यस्टरडे, तो ये भी समय की बात हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग समय में उसने मुझे फोन किया।
तो जब भी हम क्या करेंगे, क्लॉक टाइम की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे, ठीक है, स्पेसिफिक आवर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको काउंटेबल कंसिडर करेंगे। तो 3 से 4 चीजें आपको ध्यान रखने, कब अनकाउंटेबल करेंगे, जब जनरल सेंस की बात हो रही होगी या फिर किसी काम को करने की बात हो रही जहां पे सेंस मिल रहा हो कितने घंटे, कितने दिन और कितने मिनट, वहां पे अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल जब होगा जब इसको स्पेसिफिक टाइम की हम बात करेंगे, वो पता चल जाएगा आपको, सेंटेंस को पढ़ने से पता जाएगा कोई स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड टाइम की बात हो रही है, जैसे इसमें पार्टी से रिलेटेड हो रही है, इसमें वो कब फील कर रहा था, क्विट करने का फील कर रहा था, उससे रिलेटेड हो रही है। तो रिलेट करने समझ जाओगे कि यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक है, तो वहां पे आपका काउंटेबल कंसिडर होगा। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है, कुछ फ्रेजेस, ओके, अ लॉन्ग टाइम हो गया या फिर आपका क्वाइट टाइम हो गया, घड़ी के समय से संबंधित कोई आपका टाइम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जैसे उसने इतने इतने बार दिन में मुझे फोन करा, या फिर इतने बजे वो ये करेगा, इतने बजे उसने मिलना था, तो वहां पे टाइम आपका काउंटेबल होगा। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपके वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट में लाइफ। लाइफ का भी सेम रूल है, जनरल सेंस की बात हो रही होगी अनकाउंटेबल, स्पेसिफिक की बात हो रही है काउंटेबल। जैसे हम कहेंगे लाइफ इज नॉट ऑलवेज इजी, तो जीवन हमेशा क्या है, आसान नहीं होता, जनरल बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ही हैड अ वेरी हार्ड लाइफ, तो उसका जो जीवन है वो क्या है, बहुत कठिन है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पर्सन के लाइफ टाइम की, लाइफ की हम बात करें, जीवन की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हो गया, वहां पे वो आपका काउंटेबल हो गया। जैसे मैं कहूंगा आपका, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे हम बताएं इन जनरल या फिर टाइप ऑफ लाइफ होगा तो वो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन की जिंदगी की बात हो रही होगी या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के एक ऐसे टाइम की बात हो रही जिस समय उसका लाइफ का फेज डिफरेंट हो, तो वहां पे लाइफ आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा। जैसे हम कहेंगे लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, तो ये आपका इन जनरल है, इन जनरल हम इसको यूज कर रहे हैं। शी एंजॉयज लाइफ इन द कंट्री साइड, ये भी क्या है आपका इन जनरल है। अगर मैं कहूंगा आई प्रिफर सिटी लाइफ, तो मुझे क्या सिटी लाइफ पसंद है, ये भी इन जनरल है भाई। मैं अपने जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मुझे शहर का जीवन पसंद है, ठीक है, जीवन यापन वहां का पसंद है। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका लाइफ अनकाउंटेबल। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर लाइफ की, लाइक मैं कह रहा हूं आपका माई ग्रैंड माँ हैड अ टफ लाइफ, ही हैज अ हार्ड लाइफ। ओके, तो ये जो लाइफ है ना, ये माई ग्रैंड माँ की हो गई। ये जो लाइफ है आपका पर्टिकुलर लाइफ का पर्टिकुलर टाइम किसका हो गया, ही का हो गया। ये जो टफ लाइफ का पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट हो गया लाइफ का किसका, ग्रैंड माँ का, तो ये क्या होगा आपका काउंटेबल होगा। काउंटेबल होगा तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम का तो टाइम्स हो गया प्लूरल, लाइफ का जो काउंटेबल में आपका प्लूरल होता है वो लाइफ्स होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड अमेजिंग लाइफ। ओके, तो ये एरर हो जाएगा, इट शुड बी आपका लाइफ, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की जीवन यापन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो किसी पर्सन के पर्टिकुलर पर्सन की जीवन की बात हो रही होगी तो वहां पे आपका काउंटेबल होगा। इन जनरल आपका ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होगा। ये आपके सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए, कब ये आपका अनकाउंटेबल होगा, कब ये आपका काउंटेबल होगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके और वर्ड्स हैं, ये आपको क्या करने, ध्यान रखने, याद कर लेने। जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, पिटी हो गया, आपका थॉट हो गया, कन्वर्सेशन हो गया। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको आपने पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इनमें मैंने लिखा हुआ है कब ये अनकाउंटेबल होंगे, कब काउंटेबल होंगे, तो इनको खुद पढ़िए, खुद समझिए, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग। ओके, तो कोई भी इशू नहीं होगा आपको समझने में। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन जय जय भारत।